नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस के दुर्दिन चल रहे हैं, उसके नाथ भी उसे अनाथ करने पर तुले हुए हैं। बात कर रहा हूं आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में आने की चर्चा बड़े जोरों पर है, और चर्चा जोरों पर ही नहीं है। ये कोई मतलब अफवाह है या केवल शगुफा है, ऐसा नहीं है। ये गंभीर बात है और ये होने वाला है, और निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही होने वाला है। दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ को। रात में 12 बजे तक बात की है उनसे। उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है उनसे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी बात की है, और सोनिया गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई पक्की बात नहीं है कि सोनिया गांधी ने बात की है या नहीं। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की तुलना में गांधी परिवार के ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। संजय गांधी के समय से दोस्ती थी, और मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा कहती थी। इस तरह का संबंध था। वो कमलनाथ आखिर कांग्रेस पार्टी 50 साल तक जुड़े रहने के बाद क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये बात जो है कांग्रेस पार्टी में कोई विचार करने को तैयार नहीं है। कमलनाथ कब जाएंगे ये मैं निश्चित रूप से तो आपसे नहीं बता सकता, लेकिन आप 2 मार्च की तारीख पर ध्यान दीजिए। 2 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है 2 या 3 मार्च को कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ उसी दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा करेंगे। अगर आप एक ट्रेंड देखिए तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की और राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचे, वहां कुछ न कुछ ऐसा हो, या तो अलायंस का कोई पार्टनर अलग हो या फिर कांग्रेस का कोई नेता अलग हो। शुरुआत इसकी हुई थी 13 जनवरी को, जब मणिपुर से उन्होंने शुरू किया तो मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा था। तब जयराम रमेश ने उन्हें फोन किया था और ये कहा था कि आज मत छोड़ो। अब आप देखिए कांग्रेस की मानसिकता। दरअसल कमलनाथ क्यों छोड़ रहे हैं, इसका जवाब इसी में छिपा है कि राहुल गांधी के आसपास उनके जो सलाहकार हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, इस समय जयराम रमेश एक तरह से डी फैक्टो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। राहुल गांधी के बाद उन्हीं की चलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे खाली रबर स्टैंप हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन उनको अध्यक्ष के अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसके बावजूद इस बीच में अध्यक्ष बनने के बाद से उन्होंने जिस तरह से पार्टी को जितना उनसे संभव हो सकता था जोड़े रखने का काम किया है, लेकिन वो राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल नहीं बदल सकते, राहुल गांधी की सोच नहीं बदल सकते, राहुल गांधी के सलाहकार नहीं बदल सकते, तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति भी नहीं बदल सकते। तो जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते या न बनते, ये होना ही था। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चाहें भी तो उनके पास अगर इसका हल हो भी तो भी इस समस्या को हल नहीं कर सकते। तो कमलनाथ को मनाने की कोशिश हो रही है। क्यों मनाने की कोशिश हो रही है? कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक न जाएं। सवाल यह है कि क्यों न जाएं। अगर उनको लग रहा है, देखिए जिस व्यक्ति ने 50 साल पार्टी में लगाए हों, उसको अगर ये लगे कि ऐसे लोगों से जिनसे वो सीधे बात भी न करना चाहें, ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं, ऐसे लोग पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता हैं उनके सलाहकार बन गए हैं, उनके कहने पर जो है राहुल गांधी चल रहे हैं, तो वो पार्टी में क्यों बने रहेंगे? वही सवाल फिर उठा रहा हूं जो पिछले वीडियो में उठाया था कि ये अपना राजनीतिक भविष्य नहीं देख रहे हैं। उससे ज्यादा इनको निराशा अपने राजनीतिक भविष्य से नहीं है। कमलनाथ को अपने राजनीतिक भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं है। 80 साल के ऊपर के हो चुके हैं, तो इसलिए उनका जो है सक्रिय राजनीतिक जीवन बहुत लंबा बचा नहीं है। उनको अपने बेटे की भी ज्यादा चिंता नहीं। छिंदवाड़ा से जब तक ये परिवार लड़ता रहेगा, जीतने की संभावना उसकी बनी रहेगी। एक लोकसभा सीट जो है, गांधी परिवार को एक सुरक्षित लोकसभा सीट पूरे देश में भले न मिल रही हो, लेकिन कमलनाथ के पास है। छिंदवाड़ा के रूप में उनके पास एक ऐसी सीट है जो उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह है कि वो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है।
नेताओं के भविष्य का सवाल अब नहीं रह गया है। ये जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनके बारे में, जैसे मिलिंद देवड़ा के बारे में जयराम रमेश ने कहा कि हु मिलिंद देवड़ा, मैं तो नहीं जानता, तो ये जो एरोगेंस है दरअसल ये छुड़ा रही है। और इस एरोगेंस के कारण जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, उनको ये समझ में आ रहा है कि अब इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो जो G23 ने आशंका जताई थी वो सब सही साबित हो रही है कि पार्टी जो है दिशाहीन हो गई है, नेतृत्व विहीन हो गई है, विचार शून्य हो गई है। तो ऐसे में उसका कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। तो कमलनाथ का भाजपा में जाना और कांग्रेस छोड़ना, यानी कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस को अनाथ करना लगभग तय लग रहा है। वो भले ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न मिले हों, लेकिन आप पिछले 2-3 दिनों के उनके आसपास के लोगों के उनके बयान भी देखिए। उनके आसपास के लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ जी कल थे कांग्रेस में, आज भी हैं, कल का पता नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने। एक बार भी इस पूरी चर्चा के दौरान कमलनाथ ने ऐसा बयान नहीं दिया कि नहीं वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं या कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। तो उनको लग रहा है कि जिस पार्टी में वो नीति निर्धारक तत्वों में से एक थे, नीति निर्धारक व्यक्तियों में से एक थे, वहां अब उनकी कोई पूछ नहीं रह गई है, उनकी कोई से नहीं रह गई। और ऐसा नहीं है कि ये जो क्षत्रप हैं वो ताकत कोई पहली बार दिखा रहे हैं। जब ये हाईकमान इतना कमजोर नहीं हुआ था तब भी दिखाते थे। आपको एक घटना का जिक्र करता हूं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि पहले इस घटना का जिक्र किया था या नहीं। याद कीजिए चुरहट लॉटरी घोटाला, उसमें अर्जुन सिंह के परिवार का नाम आया। हाई कोर्ट से स्ट्रिक्चर्स पास हुए, वो उस समय मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। वो चाहते थे कि माधवराव सिंधिया प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। 2 ऑब्जर्वर भेजे गए, गुलाम नबी आजाद और वीर बहादुर सिंह। दोनों को दिल्ली से भेजा गया। दोनों भोपाल पहुंचे, अर्जुन सिंह से मिले और कहा कि राजीव जी की ऐसी इच्छा है। अर्जुन सिंह जो है जनाधार वाले नेता थे, उस समय कद्दावर नेता थे, ताकतवर थे मध्य प्रदेश के नेता। वो लॉटरी कांड में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उनको इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने इशारा किया दोनों की तरफ, गुलाम नबी आजाद और वीर बहादुर सिंह की तरफ, कि ये फोन रखा है। तब मोबाइल फोन का तो जमाना था नहीं, लैंडलाइन थी। उन्होंने कहा फोन रखा है, फोन मिलाइए, राजीव जी से कहलवा दीजिए, मैं बनवा दूंगा। 3 दिन तक ये रस्साकशी चलती रही। माधवराव सिंधिया को नहीं बनने दिया अर्जुन सिंह ने, मुख्यमंत्री तो नहीं बनने दिया। और आखिर में तीसरे दिन उन्होंने मोतीलाल वोरा को विधायक दल का नेता चुनवा दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो जनाधार वाला नेता होता है, वो जब अड़ जाए, वो जब फैसला करने पर आ जाए, वो जब हाईकमान के फैसले के खिलाफ खड़ा होने को तैयार हो जाए। अर्जुन सिंह ने कोई बगावत नहीं की, राजीव गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जिसको राजीव गांधी चाहते हैं मैं उसको नहीं बनने दूंगा। उनका सिर्फ ये कहना था कि राजीव गांधी को मुझसे कहना पड़ेगा कि माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दो। राजीव गांधी के लिए ये जो है हेठी की बात थी, ईगो का सवाल आ गया कि प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से जो भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा दे दिया हो जिसने, उससे कहेगा। लेकिन राजीव गांधी ने फोन किया नहीं और अर्जुन सिंह ने माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने दिया नहीं। इस तरह के किस्से आपको कांग्रेस में, दूसरे दलों में भी, एक किस्सा मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनाया था हरेन पंड्या को लेकर, वो भी आपको याद होगा। जो जनाधार वाला नेता होता है उसकी अपनी एक अलग ताकत होती है। वो जब तक हाईकमान की बात मानता रहता है तब तक हाईकमान को ये गलतफहमी रहती है कि उसके पास जो ताकत है वो हाईकमान की दी हुई है। लेकिन जैसे ही वो तय करता है कि नहीं मुझे अपनी ताकत दिखानी है, वैसे ही हाईकमान को समझ में आ जाता है कि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। वही कमलनाथ कर रहे हैं।
कमलनाथ ने कांग्रेस हाईकमान को यह संदेश भेज दिया है कि कम से कम मध्य प्रदेश के मामले में उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनकी राय के बिना, उनकी सहमति के बिना कोई फैसला मध्य प्रदेश के बारे में नहीं होना चाहिए था। विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के उम्मीदवार, इन तीनों मामलों में कमलनाथ की राय नहीं ली गई और उनको समझ में आ गया कि उनके दिन पूरे हो गए हैं इस पार्टी में। अब ये पार्टी दूसरे लोग चला रहे हैं। बाकी मामलों में, बाकी प्रदेशों के मामलों को तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर के मामलों को छोड़ दीजिए, यहां तक कि राज्य के मामले में भी, मध्य प्रदेश के मामले में भी उनसे नहीं पूछा जाएगा और उनको हटाते समय भी नहीं पूछा जाएगा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं, आपकी जगह फला को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। ये घड़ी थी जब कमलनाथ ने तय किया कि बस अब बहुत हो गया, अब यहां से चलना है। और ऐसा नहीं कि ये पहली घटना हो, इससे पहले भी, और उसका जिक्र शायद मैं कर चुका हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की बात है। आपको याद होगा, राफेल को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे थे और चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे थे। उन्होंने एक दिन वरिष्ठ नेताओं की बैठक में कहा कि सिर्फ मैं बोलता हूं और कोई बोलता नहीं है। वहां पर कमलनाथ भी मौजूद थे। कमलनाथ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली मीटिंग में जो है आप बोलिएगा। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बोलूंगा। अगली मीटिंग मध्य प्रदेश में थी जिसमें राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों थे। फिर राहुल गांधी ने नारा लगवाया और कमलनाथ मंच पर बैठे थे लेकिन नारा नहीं लगाया। रैली के बाद राहुल गांधी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आगे की 2-3 लाइनों में जो हमारे कार्यकर्ता बिठाए गए हैं केवल वही नारा लगा रहे थे, जनता की ओर से इस नारे का कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये मुद्दा जनता में नहीं चल रहा है, इसका नुकसान होगा, इससे फायदा नहीं होगा, ये नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं तो नहीं लगाऊंगा। राहुल गांधी कमलनाथ का तो उस समय कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये नारा लगवाते रहे और उसका नतीजा क्या हुआ आपको पता है। तो कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है, अब नई चर्चा चल रही है कि मनीष तिवारी जो पंजाब से लोकसभा सदस्य और डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, उनके कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की चर्चा चल रही है। एक एक करके लोग छोड़ते जाएंगे कांग्रेस, और कारण मैं वही बता रहा हूं आपको। तमाम विश्लेषक बताएंगे कि ये लोग मंत्री बनने के लिए, राज्यसभा लोकसभा का टिकट पाने के लिए, इस सब कारणों से जा रहे हैं। ये सब कारण पहले भी मौजूद थे। ये लोग क्यों नहीं गए? ये लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको कांग्रेस का ही भविष्य नहीं दिख रहा है, और राहुल गांधी के रहते हुए तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये भाजपा के लालच का, भाजपा के प्रलोभन का, या भाजपा की द्वारा जो जांच एजेंसियां हैं उनके दबाव का असर नहीं है। ये राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह की मूक बगावत है, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, और जिस तरह की बातें वो करते हैं उन सब को लेकर, और उनके आसपास उनके जो सलाहकार हैं उनको जिस तरह की सलाह देते हैं, इन सब मुद्दों को लेकर जो नाराजगी है वो धीरे धीरे इस रूप में प्रकट हो रही है कि लोग पार्टी ही छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद खो दी है। अब उनको उम्मीद नहीं है कि इस पार्टी में कोई सुधार हो सकता है। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय चुपचाप बैठकर तमाशा देखने के। तो वो उन्होंने तय किया कि अब तमाशबीन नहीं रहना है, इस मेले से निकल जाना है। तो कांग्रेस नाम के मेले से तमाशबीन निकलकर जा रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।